हाँ जी, चलो लेट्स स्टार्ट। एंड अभी जो चीज हमें करनी है, ठीक है, दैट इज डिफरेंशिएशन का जो लॉगरिथमिक वाला पार्ट देख रहे थे, राइट, वही वाला आगे कंटिन्यू करना है। एंड उसके अंदर लॉग कब लेना है, अब वो वाली चीज, ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहले मैं लॉग की दो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है जो मैं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। लॉग ए बेस ए है, बी प्लस लॉग ए सी, ठीक है, दो लॉग की चीजें हैं जो ऐड हो रही हैं। एंड जो दो लॉग की चीजें ऐड हो रही है उन दोनों का बेस सेम, ठीक है, बेस चेंज नहीं है, बेस ए एंड बेस ए, ठीक है। सो इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, लॉग बेस ए, ठीक है। एंड ये जो एडिशन हो रहा है ये अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा बी इंटू सी। एग्जाम्पल, लॉग बेस ई, ठीक है, साइन एक्स प्लस लॉग बेस ई कॉस एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग बेस ई, दोनों का बेस सेम है, अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा सिंपली साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये कंबाइन करने का तरीका होता है सबसे पहले, लेकिन उन्हीं को कंबाइन कर सकते हैं जो दो लोग ऐड हो रहे हैं। अच्छा, अगर ना भी लिखा हो तो मैंने पहले बोला हुआ है ई मान के जाना है, दैट्स इट, ठीक है ना। ना लिखा हो तो वैसे ही सेम है, सिंपल सी बात, ठीक है। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी जो लॉग की अभी यूज होगी। सेकंड है, जैसे एडिशन हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन अंदर हो रहा है, राइट। ऐसे ही अगर डिफरेंस हो रहा है, लॉग ए बी माइनस लॉग ए सी, राइट, अगर डिफरेंस हो रहा है तो एडिशन पे मल्टीप्लाई, डिफरेंस पे ऑब्वियसली डिवाइड होगा, तो क्या आ जाएगा, लॉग ए पहले वाला डिवाइडेड बाय दूसरे वाला, तो ये आ जाएगा बी बाय सी, ठीक है। यहीं पे यही वाले एग्जांपल लो, तो अगर ये लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स होता, तो ये चीज क्या आ जाती, लॉग ऑफ पहले वाला डिवाइडेड बाय दूसरे वाला, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये, समझ में आया? यस सर। यस सर। राइट। अच्छा, अब देखो जरा, यानी कि लॉग क्या करता है, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देता, उल्टा समझो, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है दो लोग के अलग अलग, एंड डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है। लॉग करता क्या है, लॉग प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है एंड डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर। हाँ जी। सर बेस टू की पावर ए आएगा कि वहां पे ई आएगा? बेस जो मर्जी हो, मैं बोल रहा हूं सेम होना चाहिए बस। ओके सर। ये ए की पावर में नहीं है, ये बेस ए है, ये प्रॉपर्टी में ये बेस ए है, राइट। बेस सेम होना चाहिए इसलिए सेम हमने ए लिखा है, बट अदरवाइज अगर कुछ भी ना लिखे वो तो ई होता है, तो सबका बेस सेम है ई, नीचे भी सबका बेस सेम है ई, हाँ जी सर। ठीक है ना। अब देखो इसका इंप्लीमेंटेशन क्या है, देखो अगर मेरे को ऐसा दे रखा है y इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का क्यूब इंटू एक्स माइनस फोर की पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एक्स माइनस वन की पावर चलो प्लस वन ले लो की पावर 2 एंड एक्स प्लस 4 की पावर लेट से 7, ठीक है। अब वो बोले इसका डेरिवेटिव करो, तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, डिवीजन रूल लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा गंदगी हो जाएगी, राइट। तो इसका डेरिवेटिव अब कब, जब सारी की सारी टर्म्स या तो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है या तो डिवीजन की फॉर्म में। ध्यान से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं जो आधी मल्टीप्लाई हो रही है आधी मल्टीप्लाई हो रही है, फिर उन दोनों का डिवीजन हो रहा है, राइट। तो यहां पर प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हो रहा है। तो जब ऐसी चीज होती है, अब लॉग लो दोनों तरफ, तो लॉग लिया तो क्या आ जाएगा, देखो log y दैट इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस वन का स्क्वायर, x माइनस टू का क्यूब, x माइनस फोर की पावर 5 डिवाइडेड बाय, अच्छा क्वेश्चन को थोड़ा इधर इतने पे शीट में हो जाए हमारा, इतने बोर्ड में हो जाए तो थोड़ा छोटा कर, ठीक है, ये चीज
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो जरा, तो सबसे पहले मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन में क्या होता है, दोनों सेपरेट आउट होकर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो न्यूमरेटर का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ न्यूमरेटर मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब, माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, लॉग ऑफ a बाय b, तो लॉग ऑफ a बाय b क्या हो जाएगा, लॉग a माइनस लॉग b। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, यस सर। यहां पर क्या हो रहा है, ये चीज और ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर यहां पर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये दोनों के लॉग एडिशन की फॉर्म में अलग अलग हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा लॉग x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस लॉग x माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लीकेशन के कारण दोनों का एडिशन हो जाएगा अलग अलग, बीच में सब्ट्रैक्शन एज इट इज, यहां पर भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों का सब्ट्रैक्शन अलग अलग हो, सॉरी एडिशन अलग अलग हो जाएगा, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ये क्या आया, लॉग वाई। यस सर। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो, किसी भी स्टेप में, किसी भी स्टेप में डाउट है तो बोलो। ओके, अब ध्यान से देखना जरा, नेक्स्ट इज, अब लॉ की एक और प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी बताई हुई है तुम्हें, दैट इज पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो लॉग ए बी की पावर सी, तो ये सी आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा सी इंटू लॉग ए बी, है ना। तो यहां पे देखो, ये जो पावर 2 है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 3 लॉग एक्स माइनस 2 माइनस ये आगे आ गया 2 लॉग एक्स, माइनस इधर जाएगा और ये 2, तो माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 1, दैट इज इक्वल टू लॉग वाई। यहां तक, इस स्टेटमेंट तक कोई डाउट है तो बोलो। हर एक इंडिविजुअल टर्म की जो पावर थी वो आगे मल्टीप्लाई हो गई, दैट्स इट। ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई क्वेश्चन की। अब देखो, जब मैं लॉग करूंगा तो इसका आंसर देखो क्या जाएगा, देखो लॉग वाई का डेरिवेटिव, पहले लॉग का डेरिवेटिव होगा, तो चेन रूल के कारण पहले लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी अंदर है वो 1 बाय, तो इसका आ जाएगा 1 बाय वाई इंटू अंदर वाले वाई का डेरिवेटिव वाई डैश। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, लॉग वाई का डेरिवेटिव यस सर। यस सर। दैट इज इक्वल टू 2 एज इट इज कांस्टेंट है, लॉग एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव, लॉग एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव, एक्स का 1 हो जाएगा, 1 का तो 0 हो गया, तो 1 प्लस 3 एज इट इज इसका 1 बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव, वो तो 1 नहीं है, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, लॉग एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव, वो तो अगेन 1 है चेन रूल के कारण, माइनस 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस 1, राइट। अब कुछ नहीं करना, ये जो y डिनोमिनेटर में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो फाइनल आंसर इज y डैश इज y इंटू 2 बाय एक्स माइनस 1 प्लस 3 बाय एक्स माइनस 2 माइनस 2 बाय एक्स माइनस 2 माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1, एंड वी आर डन। तो ये डेरिवेटिव आ गया, दैट्स इट। सोचो, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करते कितना कॉम्प्लेक्स जाता है, लॉग लेके, बाय द वे इसके अंदर भी ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो यहां पर लॉग लेके सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद डेरिवेटिव किया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? फाइन सर हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे एक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। ठीक है, एक एक करके डाउट बोलो, और बोलो किसको आ रहा था डाउट। हाँ जी, और डाउट बोलो। फाइन सर। फाइन, ओके ओके, राइट। तो ये कहां पे लॉग वाली चीज इंप्लीमेंट करनी है, दोबारा सुनो, लॉग वाली चीज कहां पे इंप्लीमेंट करनी है, जहां पर ये जो चीज है जिसका डेरिवेटिव करना है वो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में होना चाहिए, विद
नो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कुछ भी चीज एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होना चाहिए, तो हम दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। क्योंकि लॉग का एडिशन के ऊपर कोई रूल नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर रूल है, एडिशन के ऊपर कोई रूल नहीं है। मतलब वी कैन नॉट से लॉग ए प्लस बी, इसका कोई रूल नहीं है, लॉग ए प्लस बी का रूल नहीं है। तो यहां पर अगर दो टर्म्स का एडिशन हो रहा होता फिर मैं दोनों तरफ लॉग नहीं ले सकता था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो जाके लॉग लिया, फिर जाके ये वाली प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की, उससे सिंप्लीफाई होता है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। नोट करो, ये दो तीनों प्रॉपर्टीज नोट करो एंड ये एग्जांपल नोट करो। आज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन खत्म करना है अपने को। एक थोड़ी गड़बड़ हुई है, ध्यान से देखना जरा। ये x था, ये जो -2 आया ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट्स बेसिकली log x। तो इसका डेरिवेटिव जब होगा वो डिनोमिनेटर में सिर्फ x जाएगा, x -2 में जाएगा, सर ना वो +2 है ना। और नहीं नहीं वो +2 तो है, लेकिन ये वाला माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। ओके सर। वो माइनस आएगा, लेकिन ये हम इसको x -2 लेके गए थे, बट इट इज x, तो -2/x आएगा फाइनली। हाँ जी, चलें आगे। सर 1 मिनट। डन। डन। अब ये देखो जरा, ये दोनों देखो जरा, फिर इसके बाद मैं बताता हूं कि पहले जो हमने क्वेश्चन किया है क्या वो इस वाली प्रॉपर्टी से हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो कौन से क्वेश्चन है, अगर नहीं हो सकते तो कौन से क्वेश्चन नहीं हो सकते। पहले ये दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ जी, देखो इसके अंदर सबसे पहले हमने लॉग लिया, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 4 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4x -3 की पावर 4/3। ठीक है, तो न्यूमरेटर का अलग कर दिया, तो ये आ गया log √x इंटू x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस लॉग डिनोमिनेटर अलग कर दिया, दैट इज 4x -3 की पावर 4/3। अब यहाँ पे ये दो चीजें हैं, दोनों को अलग अलग कर दिया, रूट का मतलब पावर 1/2। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया, तो ये बन गया log x की पावर 1/2 प्लस log x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस log 4x -3 की पावर 4/3। अब सबकी पावर आगे आ जाएगा, सबकी पावर आगे आने का मतलब ये बन जाएगा पहला वाला log y दैट इज इक्वल टू log ऑफ x पावर 1/2 आगे आगे हाफ हो गया, इसका 3/2 आगे आके 3/2 log x प्लस 4 -4/3 आगे आके log 4x -3। ठीक है, ये आ गया। अब डेरिवेटिव करेंगे, राइट। तो डेरिवेटिव करके ये क्या जाएगा 1/y इंटू y डैश, दैट इज 1/2 एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 3/2 इसका डेरिवेटिव 1/x प्लस 4 इंटू x प्लस 4 का डेरिवेटिव 1 -4/3
इंटू 1 बाय 4x माइनस 3 इंटू चेन रूल के कारण इसको 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव, 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस 3 का 0, तो मल्टीप्लाई बाय 4b होगा। तो यहां पे अब मैंने ये y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया y डैश इज इक्वल टू y इंटू ये क्या आ गया 1 बाय 2x प्लस 3 बाय ट्वाइस ऑफ x प्लस 4 माइनस 4 फॉर द 16 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 4x माइनस 3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, चलें सेकंड क्वेश्चन। यस सर। राइट, अब देखो जरा सेकंड क्वेश्चन। अब यहां पे हमने लॉग लिया तो क्या जाएगा, लॉग y दैट इज लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 इंटू 2x माइनस 3 की पावर 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 बाय 3। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अलग अलग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग न्यूमरेटर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 इंटू 2x माइनस 3 की पावर 1 बाय 2 माइनस लॉग डिनोमिनेटर का दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 बाय 3। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो ये क्या बन गया, लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 प्लस लॉग, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों का एडिशन, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ सेकंड दैट इज 2x माइनस 3 की पावर 1 बाय 2 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 बाय 3। अब ये जो इंडिविजुअल पावर है वो आगे आ जाएगा, तो ये हाफ पावर आके आके ये यहाँ पे हो गया 1 बाय 2, ये हाफ पावर आगे आके यहाँ पे हो गया 1 बाय 2 एंड ये 2 बाय 3 पावर आगे आके यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 बाय 3। ये हो गया लॉग बाय, ठीक है। तो ये आ गया y डैश बाय y दैट इज 1 बाय 2, यहां पे आ गया 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 बाय इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x तो इंटू माइनस 2x, ये समझे। 1 का डेरिवेटिव Yes, 0 sir. एक्स स्क्वायर का 2x, लेकिन एक नेगेटिव भी है तो माइनस 2x प्लस हाफ एज इट इज इसका 1 बाय 2x माइनस 3 इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 3 का 0 तो इंटू 2 आ जाएगा माइनस 2 बाय 3, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, अच्छा इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 का 0 तो इंटू 2x, ये आ गया। अब y को मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल y डैश की वैल्यू क्या आ रही है, हाँ जी, फाइनल y डैश की वैल्यू क्या आ रही है, मल्टीप्लाई करके y इंटू ये 2 एंड ये 2 कटा तो माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे ये 2 एंड ये 2 कटा तो दैट्स इट, ये प्लस मल्टीप्लाई है तो 1 बाय 2x माइनस 3 एंड यहां पे 2x इंटू 2 तो माइनस 4x बाय 3 एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? किसी को डाउट है किसी भी स्टेप में तो बोलो। नो सर। नो सर। राइट, चलें आगे चलें। यस सर। यस सर। राइट, अब आगे देखो जरा, देखो देखो देखो, अब आगे देखो जरा, ठीक है। जय, क्लियर हो रहा है? यस सर। पक्का? हाँ जी सर। देखो अब कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं जिनके अंदर जो हमने पहली वाली प्रॉपर्टी से किए थे, लेकिन अगर लॉग लेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। एंड कौन से क्वेश्चन जिनमें नहीं होगा, मैं दोनों केसेस लेके जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। cos x की पावर y इज इक्वल टू sin y की पावर x, फाइंड dy बाय dx, एक ये। एंड सेकंड क्वेश्चन है
x की पावर y प्लस y की पावर x इज 2, फाइंड dy बाय dx, दोनों क्वेश्चन। अब पहले प्लीज ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं दोनों करके दिखा रहा हूं। एक के अंदर लॉग नहीं ले सकते, दूसरे के अंदर लॉग ले सकते हैं, लेकिन दोनों के अंदर e की पावर लॉग ही करेंगे, वो तो हमेशा काम करेगा। ठीक है, यहां पर एनी नंबर कैन बी रिटन एज e की पावर लॉग e a, ये काम करेगा, ये इधर भी काम करेगा, दोनों जगह काम करेगा। बट यहां पर लॉग काम करेगा, यहां पर लॉग काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक ही टर्म है, उसकी पावर है, राइट हैंड साइड एक ही टर्म है, उसकी पावर है। यहां पर दो टर्म्स का एडिशन आ गया, और मैंने तुम्हें क्या बोला, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो वहां पे लॉग काम नहीं करेगा, तो यहां पे लॉग नहीं काम कर सकता। यहां पे देखो जरा, मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके दिखाता हूं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। पहले अगर मैं e की पावर में करता तो क्या जाता, इसको लिखता e की पावर लॉग e कोसेक्स की पावर y, और पावर y आगे आके ये मल्टीप्लाई होके ये बन गया, हाँ या ना? राइट, ये पावर y था। यस सर। इस पूरी चीज को लिखा a, e की पावर लॉग e a, और ये पावर y आगे आके मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज इक्वल टू ये e की पावर लॉग e साइन y की पावर x, और वो x आगे आके मल्टीप्लाई होके ये बन गया। अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये भी e की पावर, ये भी e की पावर, तो दोनों पावर्स को इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि ये बन गया y log cos x मस्ट बी इक्वल टू x log sin y। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। राइट, तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि पावर नीचे आ गया। किसी को डाउट है? ओके, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव y डैश log of cos x as it is plus y as it is log समथिंग का डेरिवेटिव 1 by समथिंग, तो 1 by cos x इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, दैट इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 log of sin y इंटू प्लस x as it is log समथिंग का डेरिवेटिव 1 by समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos y as it is इंटू y का डेरिवेटिव y डैश। तो यहां से y वाली टर्म्स एक साथ कर लो, राइट, एंड बाकी टर्म्स एक साथ कर लो, वी आर डन। तो यहां से मेरे को y डैश मिलेगा। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है ना? No, sir. ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से एक तरफ ले आओ, इसको उधर ले जाओ, बाकी डिवाइड कर दो y डैश को लेके। ठीक है, तो ये था e की पावर लॉग ही लगा के। अब देखो इसी को अगर मैं लॉग लेके करूं तो क्या जाएगा, लॉग ऑफ, दोनों तरफ लॉग ले लिया, इसका लॉग क्या जाएगा, लॉग ऑफ cos x की पावर y, दैट इज लॉग ऑफ sin y की पावर x। तो ये पावर y आगे आ जाएगा, ये पावर x आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y log cos x, दैट इज x log sin y। क्लियर हुआ? ध्यान से चेक करो, क्या हमें यही वाली स्टेटमेंट नहीं मिल गई? यस सर। राइट, y log cos x, y log cos x, x log cos sin y, x log sin y। तो ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव करना, इसका आगे डेरिवेटिव करूंगा तो सेम ही आएगा। तो एक्चुअली में इसका लॉग लेके जो स्टेटमेंट बनी और इसका e की पावर करके पावर्स को इक्वेट करके जो स्टेटमेंट मिली सेम थी, ऑब्वियसली दोनों का सेम आंसर आएगा। तो इसमें लॉग भी वैलिड है, e की पावर लॉग e वाला जो प्रॉपर्टी है वो भी वैलिड है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस यस सर। ये दोनों मेथड से नोट करो, ये क्वेश्चन दोनों मेथड से नोट करो, जल्दी जल्दी करना। सर कर लिया नोट।
डन सर। हाँ जी, डन। Yes. हाँ जी, चलें आगे चलें। Yes, sir. अब देखो जरा, अब उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स सी लॉग लेके क्या होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये बन जाएगा लॉग एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स, दैट इज लॉग 2। अब मैं यहां पर कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता, मतलब log ऑफ दिस प्लस दिस की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। log के अंदर अगर मल्टीप्लाई हो तो प्रॉपर्टी होती है, log के अंदर अगर डिवीजन हो तो प्रॉपर्टी है। log के अंदर एडिशन की एंड log के अंदर सब्ट्रैक्शन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बात समझ में आई? तो यहां पर हम आगे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यहां पे log लेना कोई फ्रूटफुल नहीं था। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लग सकता है, e की पावर होगी। तो यहां पे क्या लगेगा, e की पावर log e x की पावर y, और पावर y आगे आ गया तो ये बन गया, प्लस e की पावर log e y की पावर x, और पावर x आगे आ गया ये बन गया, दैट इज इक्वल टू 2। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, अब इसका डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव में तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव, e की पावर समथिंग एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, मतलब ये वाली टर्म एज इट इज, तो x की पावर y एज इट इज इनटू, अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव चेन रूल, y का डेरिवेटिव y डैश log x एज इट इज, प्लस y एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, प्लस इसके डेरिवेटिव में e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव ये एज इट इज, ये एज इट इज, मतलब y की पावर x एज इट इज, इनटू x का डेरिवेटिव 1 बचा log y प्लस x एज इट इज, फिर क्या आ गया log y का डेरिवेटिव 1 बाय y इंटू y डैश, दैट इज 2 का डेरिवेटिव 0। अब इसके अंदर से दिस इंटू दिस, तो y डैश x की पावर y log x, प्लस दिस इंटू दिस x की पावर y इंटू y बाय x, प्लस दिस इंटू दिस y की पावर x इंटू log y, प्लस दिस इंटू दिस y की पावर x इंटू x बाय y डैश, दैट इज 0। अब क्या करना है, y डैश दोनों में से कॉमन लेके y डैश का कोएफिशिएंट अलग कर दो, बाकी ये दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, और y डैश का जो भी कोएफिशिएंट आ रहा है उससे डिवाइड कर दो भैया, दैट इज हाउ विल गेट बाय। गंदा आएगा बट यस, निकालने का तरीका यही है। पॉइंट समझ में आया? इसके अंदर लॉग नहीं लगा सकते, ये नोट करो, करो करो करो। तो दैट इज व्हाई इस पूरी चीज का नाम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। क्यों? क्योंकि चाहे लॉग लगाएं चाहे ना लगाएं, चाहे e की पावर log e वाली प्रॉपर्टी लगाएं, प्रॉपर्टी लॉग की लगेगी। दैट इज व्हाई दिस टोटल पोर्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नाउ वी आर डन विद द कंप्लीटली डन विद द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। श्योर? Yes, sir. ये काफी Yes. इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं अभी। सर ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में तो नहीं आ सकता कोई? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अब मैं हर चैप्टर के लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भी कराऊंगा एंड फाइनली उस ऑब्जेक्टिव का फिर टेस्ट होगा, ठीक है ना। इस तरीके से चला करेंगे। पहले अभी ये सब्जेक्टिव का देखो होमवर्क तो रहेगा, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव का होमवर्क नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करने के लिए सब्जेक्टिव के थ्रू ही हमें जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव भी करेंगे, होमवर्क सब्जेक्टिव भी रहेगा, लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भी रहेगी करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा तुम्हारा। करो, देखो हमने यहां पे देखा प्रोडक्ट है सिंगल टर्म कांस्टेंट है, लॉग ले लिया, तो पावर में भी है, पावर में नीचे आ जाएगी, तो log x माइनस वाई इंटू ई की पावर x बाय x माइनस वाई, ये पूरा दैट इज इक्वल टू log a। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो ये बन गया log
x माइनस वाई प्लस log e की पावर x बाय x माइनस वाई, ये पूरा का पूरा आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज log a। ठीक है, ये क्या बन गया? ठीक है, दैट इज log x माइनस वाई प्लस x बाय x माइनस वाई इंटू log e, दैट इज log a। तो log e क्या होता है? 1। ये तो सिंपली 1 होता है, तो इसको 1 पुट करके हटा दिया हमने, सिर्फ ये स्टेटमेंट बन गई। यहां तक क्लियर है? यहां तक बताओ अगर कोई डाउट है तो। नो सर, यहाँ तक कर नो लिया। सर। राइट, अब डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा? 1 बाय x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, y का y डैश, तो आ गया 1 माइनस y डैश प्लस यहां पे u बाई v रूल लगेगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x माइनस वाई का स्क्वायर, यहां पे डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस y डैश, दैट इज, अब a कांस्टेंट है तो log a कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। अब देखो, इसके अंदर डिनोमिनेटर में x माइनस वाई की पावर 1, इसके अंदर x माइनस वाई की पावर 2, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या चला जाएगा? x माइनस वाई की पावर 2। यहाँ पे x माइनस वाई की पावर 1 है, तो एलसीएम लेके एक पावर ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई की पावर इंटू 1 माइनस वाई डैश प्लस x माइनस वाई माइनस x इंटू 1 माइनस वाई डैश, दैट इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 0 हो गया, तो सिर्फ न्यूमरेटर बचा, क्या आ गया? x इंटू 1x माइनस एक्स वाई डैश माइनस वाई प्लस वाई वाई डैश प्लस x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई डैश, दैट इज 0। अब ध्यान से देखो जरा, माइनस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश कटा, प्लस एक्स माइनस एक्स कटा, दैट्स इट। अब देखो क्या बचा? माइनस वाई एंड माइनस वाई माइनस 2y प्लस एक्स, ये गया ये गया ये गया, प्लस वाई वाई डैश, दैट इज 0। तो ये दोनों टर्म्स को इधर रखो, इसको उधर ले जाओ, तो वाई वाई डैश प्लस एक्स, दैट इज 2y। एंड आई होप यही प्रूव करना था। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। श्योर? किसको डाउट आ रहा बोलो? Yes. किसी को डाउट आ रहा तो बोलो। नो सर। क्रिश, कुलेश, लावण्या, मनमोहित, मेहुल, राधिका, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. सारिशा, शौर्य, शिवम, सुकमन, क्लियर है? वंश, हाँ जी सर. यस सर। गौरांग, जय, कनव, कृपाल, क्लियर है? यस सर। यस आयुष, अंशुमन, चमन, चिराग, यस सर। चलो Yes, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है, ये लॉग के अंडर ही कवर अप होती है, ठीक है? ध्यान से देखना जरा, ये सीरीज जनरली बोली जाती है, ठीक है? सीरीज कौन सी सीरीज है? जैसे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? y इज इक्वल टू रूट ऑफ cos x प्लस 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 सोन टिल इंफिनिटी। अब वो बोल रहा है फाइंड dy बाय dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हमारा स्टेप क्या होता है? एलिमिनेट इनफाइनाइट सीरीज। एलिमिनेट करना है इनफाइनाइट सीरीज को, इनफाइनाइट सीरीज को हटाना है। अब उसको हटाने का तरीका क्या है? देखो, इन्फिनिटी एक इतना बड़ी चीज है, उसमें से अगर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू कम भी कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो कहने का मतलब ये है, देखो सेम पैटर्न पहचानना हमें, तो सेम पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, हाँ या ना? तो इसमें से अगर मैंने पहला वाला पैटर्न हटा भी दिया तब भी ये चीज क्या बचेगी? सेम। ये भी चीज चेंज नहीं होगी क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर. Yes, राइट? sir. तो अगर ये पूरी की पूरी चीज y है
तो एक पैटर्न अगर हटा दूंगा तो ये वाली जो चीज आएगी ये भी क्या होगा, ये पूरी की पूरी चीज क्या होगी, ये भी y होगा, हाँ या ना। यस सर। तो ये पूरी स्टेटमेंट क्या बन गई, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस ये सारी की सारी चीज को हमने y लिख दिया तो प्लस y। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, स्क्वेयरिंग कर दो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू cos x प्लस y। राइट, नाउ टेक द डेरिवेटिव। अब dy बाय dx निकालना है तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले 2y, पहले पावर 2 का डेरिवेटिव होगा 2y इंटू y का डेरिवेटिव y डैश, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस y का डेरिवेटिव y डैश। अब y डैश को इधर ले आओ तो 2y y डैश माइनस y डैश दैट इज इक्वल टू माइनस sin x, y डैश कॉमन 2y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस sin x, तो y डैश की वैल्यू क्या है, माइनस sin x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर हाँ जी यस सर। सर आपने पहले स्टेप में जो y है उसको रूट के बाहर क्यों नहीं लिखा? रूट के बाहर क्यों, ये पहला वाला रूट तो मेन है ना, उसी के अंदर सारे रूट आ रहे हैं ना। चिराग, इज क्वेश्चन लाइक दिस, ये क्वेश्चन है क्या? ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये तो कोसेक रूट कोसेक रूट कोसेक ऐड हो जाते हैं, यस राइट। ये पहले रूट के अंदर ही आगे रूट कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना, इसलिए जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो पहले वाले रूट के अंदर आएगी भाई, यहां पे इस कोसेक्स के साथ एडिशन में आएगी ये पूरी की पूरी चीज, बात समझा? तो उसको मैंने Yes, sir. कोसेक्स प्लस वाई लिख दिया, बात खत्म, राइट। किसी को डाउट है तो बोलो, इसमें नोट करो, ये नोट करो। एंड ये वाला क्वेश्चन पे Thank you, sir. वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम जी। थैंक यू सर।